सो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यश कर, जो कि एजुकेशन एंड कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो है हम जानने वाले हैं यश की यूट्यूब जर्नी के बारे में, कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनका चैनल ग्रो हुआ एंड उसके बाद उनके आगे क्या क्या प्लान थे। तो आज के हम वीडियो में वही बात करेंगे। तो यश, हाय कर दो ऑडियंस को आप। हाय यार, कैसे हो सारे के सारे। आयुष भैया से मैं काफी ज्यादा खुद इंस्पायर होता हूँ, और ये हम वी वर ट्राइंग टू अरेंज दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और फाइनली इट्स हैपनिंग। तो आई एम प्रीटी हैप्पी फॉर डूइंग दिस। तो या हाँ बिल्कुल, काफी टाइम से हो रहा था। तो यश भाई सीधा स्टार्ट करते हैं, मतलब यूट्यूब से कैसे आइडिया आया और कैसे स्टार्ट हुआ ये चैनल। यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब ये एक काफी पुरानी जर्नी है। मतलब आई कैन रिमेम्बर जब मैं 7th 8th क्लास में था, तो आई यूज टू सी ए लॉट ऑफ टेक यूट्यूबर्स। मतलब मैं उस टाइम से देख रहा हूँ टेक्निकल गुरुजी वगैरह को, जब ये 70-80 हजार सब्सक्राइबर्स पे थे। सारे जो टेक यूट्यूबर्स का बूम आया उस वक्त के जो अर्ली यूट्यूबर्स हुआ करते थे। आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन अ टेक चैनल फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग करी थी। उस वक्त 700-800 रुपए भी बहुत ज्यादा लगा करते थे। उस वक्त तो मतलब कॉस्को की बॉल्स पे लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो 700-800 तो बहुत ज्यादा होते थे। तो पूरा ऐसे मैंने चार्ट आउट किया था कि ऐसे मैं इतने का माइक खरीदूंगा, और ऐसे डंडों से मैं अपना ट्राईपॉड स्टैंड बना लूंगा, और इस वाले फोन से रिकॉर्ड करेंगे। बट दैट थिंग नेवर हैपेंड। एग्जाम्स वगैरह आ गई, ये सारी चीजें। तो वो जो कीड़ा था यूट्यूब का, वो तो शुरू से था, बट उसको जो फाइनल फॉर्म मिली वो कॉलेज में आके मिली, क्योंकि कॉलेज में काफी ज्यादा फ्री टाइम मिला। और उस वक्त ये था कि मेरे को ऐसा नहीं था यार कभी भी कि कैमरा के आगे मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब वो काफी चिल था। मतलब स्टेज वगैरह पे काफी मैंने किया था काम। थिएट्रिक्स में भी मैं काफी ज्यादा था, तो वहां मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। और उस वक्त व्हाट आई न्यू बेस्ट वो लेके मैंने शुरू कर दिया। मतलब उस वक्त मैं पूरे कॉलेज एडमिशंस वाले प्रोसेस से गुजरा था, काउंसलिंग वाले से। आई पर्सनली लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब माई पेरेंट्स मनी बहुत सारा। मतलब इट वाज अ फिगर इन लैक्स जो वी जस्ट लॉस्ट, क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिली थी। एंड आई पर्सनली डिड नॉट वांट कि कोई भी बच्चा हम लोग एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो वी कुड अफोर्ड दैट लॉस। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में जो बच्चा रह रहा है वो 1-2 लाख रुपए का लॉस झेल भी पाता है। बच्चे मेरे से अभी भी पूछते हैं कि भैया 5,000 रुपए काउंसलिंग की फीस डिपॉजिट करवानी है, करवा दूं ना, रिफंड तो हो जाएगा। तो उस बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो उसके लिए जर्नी सिंप्लीफाई करने के लिए ही यूट्यूब शुरू किया था। एंड टुडे हियर वी आर। तो उसमें फिर पहली वीडियो की क्या मेमोरीज है, मतलब पहली वीडियो की सबके मन में मेमोरीज रहती हैं। और दूसरा, कौन सी ऐसी पहली वीडियो थी जो वायरल गई थी। गॉट इट। तो पहली वीडियो की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अपने कॉलेज से पहली बार आईआईटी दिल्ली गया था। आईआईटी दिल्ली का कुछ हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का समिट था, उसके लिए गए थे। वापस आते हुए आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने कैमरा निकाला और मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। और मेरे साथ बहुत सारे सीनियर्स थे, तो दे लाइक अबे क्या कर रहा है। और उस वक्त मैं बच्चा था, तो वो यही अबे यार ये बच्चा क्या कर रहा है, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। बट मेरे को पता नहीं, मैंने पूरा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया वो पूरी जर्नी। और उस वक्त आई वॉज एक्चुअली वर्किंग विद अमन दत्तरवाल भैया। तो उसकी भी मतलब हम कर रहे होंगे प्रोबेबली बात आगे। बट वो वाली पहली वीडियो की इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है कि वो मैंने स्टूडियो से ही अपलोड करी थी, और अमन भैया ने ही उसके टैग्स वगैरह डिसाइड करे थे और डिस्क्रिप्शन। तो ही रियली हेल्प मी आउट ड्यूरिंग द जर्नी। उनके एडिटर के साथ बैठ के ही, जो जो कुकून के डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठ के ही वो पूरा मैंने किया था। एडिटिंग वगैरह मैंने उन्हीं से सीखी थी सारी। तो ये थी पहली वीडियो की। और पहली वायरल वीडियो मेरे केस में ये हुआ कि वायरलिटी एज सच कभी आई नहीं। मतलब इट्स बिन अ वेरी कांस्टेंट ग्रोथ। कहीं पे जे कर्व मेरे को देखने को नहीं मिला है। मेरे साथ ये हुआ वायरल था। से मतलब कि पहली वीडियो ऐसी जिसपे ज्यादा व्यूज आए हो कंपैरेटिवली दूसरों के, गॉट जिससे एक्चुअली में ग्रोथ स्टार्ट हुई हो। समझ गया। तो मतलब मेरी जो वैसे पहली वीडियो थी कॉलेजेस में और एजुकेशन वाले डोमेन में, तो दैट वाज आईआईटी रुड़की का कॉलेज रिव्यू। और उस वक्त इन टोटल देखोगे व्लॉग्स के कंपैरिजन में, तो वो थर्ड या फोर्थ वीडियो ही थी। आईटी रुड़की वाली वीडियो बच्चों ने काफी पसंद करी, और उन्होंने कहा कि भैया और आईआईटीज कवर करो। तो एक के बाद एक मैं करता चला गया। मतलब उस वक्त हमने जल्दी से टीम बनाई। मेरे बहुत सारे डीटीयू के सीनियर्स एक्चुअली केम आउट टू हेल्प मी। अब उनकी बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स लगी हुई हैं बेन वगैरह में। तो वेरी थैंकफुल टू देम। बट आईआईटी दिल्ली का जो मेरा रिव्यू था, वो पहली वीडियो थी जो फटी थी, मतलब बिल्कुल। और मेरे को आईआईटी दिल्ली के दोस्तों से मैसेज आ रहे थे कि हमारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही है ये वाली वीडियो। तो वो वहां तक पहुंच गई थी, और वहां से आया था। मतलब प्रोफेसर्स ने शेयर करी थी वो वाली वीडियो। ऑब्वियसली उसमें अच्छा ही बताया था मैंने आईआईटी दिल्ली के बारे में, तो कुछ था नहीं ऐसा बुरा।
तो वो वीडियो प्रोफेसर शेयर कर रहे थे कि मतलब दिस स्टूडेंट हैज कवर्ड आवर कॉलेज, तो अपने जूनियर्स को हेल्प करने के लिए यू कैन यूज दिस वीडियो एज अ रेफरेंस। तो वो एक काफी अच्छी फीलिंग थी कि हाँ मतलब जिस कॉलेज के बारे में बना रहा हूँ वहां तक भी इम्पैक्ट पहुंच रहा है और जूनियर्स तक पहुंच रहा है। और यूट्यूब स्टूडियो के टर्म्स में वो वीडियो पहली थी जो वो 1 of 10 पे आती है ना, जो पटाखे फूटते हैं, हाँ आपको पता होगा। तो वो हाँ पहली वीडियो थी। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब वो 1 of 10 पे आ जाए। हाँ लेकिन भाई। मैं जैसे हाँ, तो बाकी अभी बताया कि आपने अमन दत्तरवाल और अपनी कक्षा के साथ काम किया, तो वो कैसे हो पाया, उनके साथ काम का कैसा मौका मिला? हम्म। तो इसकी भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मैं ऐसे ही पीजी में बैठा था और एकदम से मैं स्टोरी देखता हूँ अमन भैया की कि मैं आई एम कमिंग टू डीटीयू, और उसके आगे उन्होंने लिखा था कि मैं कॉलेज से 2 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करूंगा जिनका प्लेसमेंट से पहले हाईएस्ट पैकेज होगा। तो हमारे कॉलेज में एक हवा फैल गई पूरी डीटीयू के अंदर। फर्स्ट ईयर में थे, मतलब सारी छोटे छोटे बच्चे हैं, नए नए आए हैं। तो एकदम से हवा फैल गई कि यार अमन भैया आ रहे हैं और वो 2 बच्चों का हाईएस्ट पैकेज लगवा के जाएंगे। तो अगले दिन सब पहुंच गए सेमिनार में। अमन भैया का 2-3 बजे सेमिनार था, 1 बजे कड़ी धूप में ओएटी पे जो हमारा है ओपन एयर थिएटर, वहां पे लोगों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई। सारे में लोग ही लोग बैठे हैं बच्चे की हाँ अमन भैया आएंगे। वो पूरा सेमिनार हुआ और उसके बाद अमन भैया ने कहा चलो अब आते हैं ड्रिल पे। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि कौन कौन मेरे साथ काम करना चाहता है। बहुत सारे बच्चों के हाथ उठे। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो 10 घंटे रोज मेरे को दे पाएंगे कॉलेज के अलावा। थोड़े से हाथ कम हो गए, ठीक है, हमारा फिर भी उठा रहा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रोज यहाँ से 1.5-2 घंटा ट्रैवल करने को भी तैयार हैं इस काम के अलावा, तो और हाथ कम हो गए। इस तरीके से उन्होंने कुछ फिल्टरिंग प्रोसेस बनवाया और फाइनली उन्होंने कुछ बच्चों के नाम लिखे जो इंटरेस्टेड थे और उनसे सब्जेक्ट पूछे कि तुम क्या क्या करवाना चाहते हो। इंटरेस्टिंगली उस वक्त मैंने मैथमेटिक्स लिखवाया था क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 97 थे। तो मैंने मैथमेटिक्स लिखवाया था। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं सो रहा हूँ और सुबह मेरे को एक रैंडम से ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और उसमें अमन भैया का वॉइस नोट आता है कि हाय गाइस आज हम वसंत कुंज है यहाँ पे, वहां पर एक मॉल है, वहां पर हम मिल रहे होंगे। फिर वहां पर मीटिंग हुई, काफी सारे डिस्कशंस हुए। मैंने बोला भैया मैथ्स का तो मन नहीं कर रहा, इंग्लिश पढ़ाने दो। उन्होंने कहा चल तो इंग्लिश पढ़ा ले। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर स्टूडियो में काफी रिकॉर्ड वगैरह करी वीडियोस 2-3 महीने। मतलब दैट वाज अ प्रीटी गुड लर्निंग फेज फॉर मी। और जो हम्म। कैमरा के आगे डर था जो अपने चैनल के थ्रू शायद ना खुल पाता, वो वहां से खुल गया था क्योंकि वहां पर इट इज अ चैनल जहां पर तुम्हें एकदम से पब्लिक की ओपिनियन मिलती है। मतलब 10 मिनट में my video had like 10-20 thousand views। मतलब my videos remained the top performing videos throughout 2-3 महीने तक। तो उस पे बहुत ज्यादा फीडबैक आता था कंसिस्टेंटली कि भैया आप हंस ज्यादा रहे हो, या आप हैंड मूवमेंट ज्यादा कर रहे हो, तो मैं अभी भी मेरे को लगता है मैं ज्यादा करता हूँ, या आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है। तो वहां से काफी सीखने को मिला। तो उसके बाद मेरे को जब मैंने अपना फाइनली मैं कॉलेज रिव्यूज पे आया अपने चैनल पे, तो दैट वाज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। वहां पे मेरे लिए इतना ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं था, तो वो मेरे लिए एक काफी तगड़ा बेनिफिट हुआ। हैंड मूवमेंट मुझे नहीं लगता मतलब कुछ ऐसी गलत चीज है। हैंड मूवमेंट तो अच्छी चीज है, बंदे का कॉन्फिडेंस और वही दिखाती है। हाँ पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी सी कर देता हूँ ज्यादा, बट मतलब ऐसा ही हूँ मैं तो। शायद ये सबका अपना कम्युनिकेट करने का स्टाइल होता है और मुझे नहीं लगता चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी ये बताओ कि जैसे ये चैनल स्टार्ट होने से पहले की बात है जब तुम्हारा चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था मेरा अपनी चैनल, कक्षा के साथ? आई स्टार्टेड वर्किंग एट अपनी कक्षा इन नवंबर। दिसंबर में मैंने हम्म। अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था फुल फ्लेज्ड, मतलब जिसपे मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा था। उसके बाद आई वाज वर्किंग विद अपनी कक्षा टिल फरवरी या मार्च तक कह सकते हैं। और उसके बाद फिर अप्रैल में मैंने कॉलेज रिव्यू शुरू कर दिए थे। तो कॉलेज रिव्यू स्टार्टेड आफ्टर अपनी कक्षा, बट चैनल और उस पे वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह ड्यूरिंग अपनी कक्षा आ रहे थे। मतलब मैंने अपनी कक्षा से भी व्लॉग शूट कर करके डाले हुए स्टूडियो वगैरह के। तो वो देख तो सकते हैं लोग। तो लीव करने का क्या रीजन था? अपनी कक्षा को लीव करने का रीजन नहीं था। मतलब ऐसा था कि वी एंडेड थिंग्स ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। मतलब मेरे को याद है कि लास्ट डे, मतलब ये चीज अमन भैया को बहुत पहले से क्लियर थी कि मेरे को अपना करना है। ये चीज मैंने डे 1 पे बोल दी थी कि मतलब आई वांट टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। और वो मेरा 7वीं 8वीं का ड्रीम था, ऐसा नहीं था कि कॉलेज में आके या अपनी कक्षा आके कुछ चेंज हो गया, वो मेरा शुरू से था। तो वो चीज उन्हें पता थी एंड ही सॉ क्रिएटर इन माई सेल्फ एज वेल मे बी। तो फिर यही मतलब हुआ था कि पूरा हम इंग्लिश का कोर्स बना देंगे 12th का, और उसके बाद फिर मैं अपना कुछ स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए ही मतलब वो मेरे को हेल्प वगैरह भी कर रहे थे काफी ज्यादा यूट्यूब में। और फिर फरवरी मार्च के वक्त जब खत्म हो गया पूरा कोर्स, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले थे, तो उसके वक्त अच्छे से 3-4 घंटे बैठे हम दोनों
चाय पे चर्चा हुई, बालकनी में खड़े होकर डिस्कस किया कि कैसे करना चाहिए, आगे की क्या ट्रेजेक्टरी होगी। तो वही है मतलब इट वाज अ गुड फेस, और हम अभी भी इंटरेक्ट करते हैं, अमन भैया से होती रहती है बात, तो अच्छा लगता है, मतलब यही है। चलो बढ़िया है। तो ऐसे ही जैसे हमें पता है कि अमन दत्तरवाल ने क्या क्या अचीव कर लिया, तो उनके वर्क एथिक के बारे में मतलब तुमने उनसे क्या सीखने को मिला होगा उस वर्क टाइम पे? एथिक तो मैंने मतलब बहुत ही ज्यादा गौर से देखा है, मतलब उस वक्त ही वाज एसोसिएटेड विद एन अकेडमी एज वेल, तो आई हैव सीन हिम टेकिंग क्लासेस 6-7 घंटे तक लगातार। उस वक्त उनके फ्लोर पे वाईफाई नहीं होता था, तो अपनी सीढ़ियों में बैठ के क्लासेस लेते थे ठंड में, मतलब हीटर हमारे लिए लगा रहता था स्टूडियो में, और बिल्कुल सीढ़ियों में बैठ के, मतलब ठंडी जमीन पे बैठ के वो लैपटॉप पे क्लासेस ले रहे हैं। तो मतलब आई गेस ये एक स्टेटमेंट बहुत है वर्क एथिक दिखाने के लिए, और 3-4 घंटे तक लगे हुए हैं, मतलब हम उनके साइड से निकल रहे होते थे। वो क्लास ले रहे हैं और हमें ऊपर जाना है, तो उनकी साइड से निकल रहे होते थे। तो अब दया भी आती थी, क्या कर सकते हैं, बट वही था, उस वक्त पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था उनके यहाँ पे। तो ये है, मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई नहीं दिखा सकता वर्क एथिक। इट्स लाइक रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट जहाँ मैं सीडीओ में बैठा हूँ। तो हम्म। मतलब हम लोग जैसे सेटअप वगैरह करते हैं, उनको इसकी नहीं है, उनको ये कि बस पढ़ाना है तो पढ़ाना है, वो वाली चीज है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, यस। सेटअप वगैरह। हाँ। तो बाकी चलो यूट्यूब पे थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं। तो यूट्यूब की अगर हम बात करें तो उसकी ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली? कुछ दो या तीन बड़ी प्रॉब्लम्स। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली नंबर्स के टर्म्स में बात करूं भैया, तो एक जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि ऑडियंस बहुत जल्दी रैपिडली ट्रांजिशन मारती है इसके अंदर। जैसे इफ आई एम मेकिंग कॉलेज रिव्यूज फॉर अ स्टूडेंट हु इज इन क्लास 12, तो ही इज गोना मूव इनटू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो हाँ। इवन इफ वो बिल्कुल हम ऐसे लॉयल थे, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12th में थे उस वक्त, कॉलेज रिव्यूज देख रहे थे, बहुत अच्छा फीडबैक देते थे, मेरी डेली बेसिस पे बात होती थी, और अब मेरे को पता भी नहीं है लिटरली वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि दे मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स, वो फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में आ गए, और मैं कॉलेज रिव्यूज ही बना रहा था उस वक्त भी। तो वो वाली चीज थी, मतलब इट द कंटेंट बिकम्स इररेलेवेंट फॉर देम प्रीटी सून, इवन इफ आई एम मेकिंग कंटेंट फॉर जेई। तो 11 12 2 साल की साइकिल है, उसके बाद आफ्टर देयर इन कॉलेज, तो फिर मैं वो चीज नहीं कर सकता, और अगर मैं कॉलेज वाले कंटेंट पे मूव ऑन कर जाऊं, तो उस पे फिर एकदम से नंबर्स गिर जाते हैं, क्योंकि नई कैटेगरी है यूट्यूब के हिसाब से वो, तो वो उतना ज्यादा प्रमोट हम्म। नहीं करता। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल द चैनल्स। मतलब आप एजुकेशन में देखोगे टॉप चैनल्स भी, मतलब इफ यू सी अपनी कक्षा या अमन भैया का भी चैनल, किसी का भी आप चैनल देखोगे, तो वहां पर ये वाली छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि अब नंबर्स तो बहुत ज्यादा हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, बट प्रोपोर्शनेटली तुम व्यूज डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियंस बेस तो हर साल उतना ही है, मतलब 10 लाख ही बहुत दे ज्यादा रहे हैं। डाइवर्सिफाई हो गया। हम्म। डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा हो गई ऑडियंस भी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली। जो है आप सबके हिसाब से नहीं बना सकते कोई एक कॉमन कंटेंट। यस यस, हाँ। तो ये प्रॉब्लम आती है मतलब। बाकी स्पॉन्सरशिप्स को लेके इंडिया में थोड़ी सी वो चलता है कि अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो भाई बिक गए तुम, जो हम्म। है तुम पैसे, तुम लालची हो गए हो। वैसे कुछ झेलने को मिला है। हाँ मतलब ये वाला एक फेज था, मतलब हम एसोसिएटेड थे ऑलराउंडर्स वाले एक चैनल पे, तो उस वक्त यही था कि सब कुछ काफी नया था, वी वर लर्निंग टू राइड द रोप्स एज वेल, तो वहां पर मतलब काफी ज्यादा ये फेस हुआ। उस वक्त कुछ चीजें भी हो गई थी, एक और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला सर का, उनके साथ कुछ कुछ चल रहा था, टसल वगैरह, तो वो सारा जो हेट है वो यहाँ पर आ रहा था। बट वही है कि मतलब वी ट्राई टू कीप द वीडियोस जेन्युइन, मैं अजय भैया और हरमन भैया तीनों बना रहे थे, तो वी ट्राई टू कीप द वीडियोस जेन्युइन। बाकी पर्सनल चैनल पे मेरे को एज सच फेस करने को नहीं मिला, मतलब मेरी ऑडियंस पता नहीं काफी ज्यादा सपोर्टिव या अंडरस्टैंडिंग है, देव बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, और आई ट्राई टू टॉक टू ब्रांड्स ओनली जिनके साथ मतलब वही कि मेरे को लगता है कि वैल्यू एडिशन होता एक लॉन्ग है टर्म ऑडियंस में। सिस्टम बनेगा, और वैल्यू एडिशन है, मतलब मैं तेल की बॉटल प्रमोट नहीं करता अपने चैनल पे, मेरे को नहीं लगता मतलब वो मेरे ऑडियंस के लिए सूटेड है। हाँ, ये बॉर्नवीटा के बिस्किट रखे हुए हैं, यहाँ कर सकता हूँ प्रमोट, बट अपनी वीडियो में नहीं करूंगा। तो ये चीजें मैं हाँ। नहीं करता, कुछ भी एजुकेशन का प्रोडक्ट है, कुछ भी फ्री रिसोर्सेज हैं, वो तो मैं खुले में बताता हूँ, मतलब अगर वो मैं किसी ब्रांड से उस चीज के लिए चार्ज भी नहीं करता, अगर मेरे को बताना है तो मैं बताऊंगा, लाइव स्ट्रीम में भी बताऊंगा, उसके बारे में मैं हर तरीके से बताऊंगा। तो आई बिन वेरी वोकल अबाउट इट, और वही सपोर्ट मेरे को ऑडियंस से देखने को भी मिला है, मतलब मेरी ऑडियंस मेरे को लगता है इस मामले में थोड़ी सी मेच्योर हो गई है, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती, उनको ये है कि उनको इंपॉर्टेंट कंटेंट जो उनके लिए वो मिल रहा है तो ठीक है, उनको नहीं देखनी होगी तो दे नो की डबल टैप करके हम 5 बार स्किप कर सकते हैं, तो ये वाली अब वही, और ऑडियंस को भी ये पता लग जाता है ना कि जिस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है वो उनके वैल्यू की चीज है।
हाँ, और एग्जैक्टली। थोड़ा विश्वास आ जाता है कंटेंट क्रिएटर पे कि ये पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट नहीं करेगा। वो हाँ, जैसे मतलब तुमने अभी हमें कहा बहुत कि सारी ये छोड़नी पड़ती हैं, ये बात आपके साथ भी होती होगी आयुष भैया, कि मतलब अगर 10 हाँ आती हैं तो हम शायद एक चीज को ही प्रमोट करते हैं या दो चीजों को कर देंगे प्रमोट, उससे ज्यादा नहीं। और इतनी तो वीडियोस भी नहीं बन पाती, मतलब इस पॉइंट पे ये हो जाता है कि हर कोई मेल कर रहा है, मतलब हमारे बिटकॉइन बिकवा दो तुम, हमारी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर दो, तो वी वुड हाँ नेवर डू दैट टू एनीवन। तो वो वाली चीज, बहुत सारे फॉरेन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए, तो मैं तो उनसे भी थोड़ा स्टीयर क्लियर करता हूँ, क्योंकि अगेन दे आर चार्जिंग इन डॉलर्स, मतलब वो यूएस ऑडियंस के हिसाब से वेल सूटेड है। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे को पता है कि नहीं होती उतनी पेइंग कैपेसिटी, तो वो एक रियल प्रॉब्लम। मैंने खुद कभी डॉलर्स में पे करके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे रेकमेंड कर सकता हूँ। तो यही है, मतलब इट इज लाइक कि अगर आपका कोई छोटा भाई है आयुष भैया, तो उसको आप ये चीज अगर बहुत केयर से बता दोगे कि भैया मेरे को जेई की प्रेप करनी है, मैं कहाँ से करूँ, और आप किसी चीज का नाम लेते हो, यू नॉट बीइंग पेड बाय द ब्रांड, यू जस्ट लाइक द ब्रांड, और आपको लगता है कि वो उसके लिए सही गाइडेंस होगी। तो मेरे केस में भी वही है कि बहुत सारे छोटे बहन भाई है, एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो मतलब आई हम्म, वुड नेवर डू समथिंग टू देम विच हर्ट्स देम। और मेरे पास तो ईमेल आते हैं तो मैं दिलवा देता हूँ ऐसे ही, मतलब देर आर 10-12 लोग जिनको मैंने दिलवा रखे कि भैया नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो रही है तो चलो यार मैं कर देता हूँ। तो कुछ भी कोडिंग वाले हो या अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन, किसी को फिजिक्स वाला सर का चाहिए, अपनी कक्षा का चाहिए, तो मैं तो वो कर देता हूँ, मतलब मैं इतना सोचता नहीं हूँ उसके बारे में। तो अगर किसी को करना हो इस चीज के लिए तो मतलब मेरे को ईमेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में यश के सारे चैनल के लिंक और सोशल मीडिया के लिंक और उसके अलावा ईमेल भी आपको मिल जाएगा। ये मैंडेटरी था बाकी बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बाकी अभी जैसे हमारी कुछ टाइम पहले ही बात हो रही थी, तो तुम बता रहे थे कि बहुत सा कंटेंट ब्लॉक भी आता है, बर्नआउट तभी शायद फील होता है, तो उसको लेकर क्या एक्सपीरियंस है, मतलब बर्नआउट से कैसे निकलते हो? मतलब भैया ये प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली है बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले तुम एक ऐसी स्टेज पे होते हो जहां पर तुम कुछ भी डाल सकते हो। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर 50 डेज एंड आई अपलोडेड 50 वीडियोस, आई वाज अपलोडिंग अ वीडियो एवरी डे। कुछ भी न्यूज आई उस हम्म पे वीडियो बना दी, शॉर्ट्स बना दी, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करके, मतलब आई वाज डूइंग एनीथिंग कि बस बच्चों की हेल्प हो जाए। अब इस पॉइंट पे ये है कि एज द नंबर्स इंक्रीज तो स्टेक्स आर हायर, मतलब पीपल एक्सपेक्ट गुड कंटेंट आउट ऑफ मी। जो एक बंदा बैठा है 2000 3000 5000 सब्सक्राइबर्स पे, ही इज स्टिल देयर टू गिव देम द न्यूज दैट दे नीड, अगर कुछ भी एग्जाम अपडेट आ रहा है या कुछ भी। इस पॉइंट पे ये है कि ऑडियंस भी मेच्योर हो गई है मेरे साथ, तो दे एक्सपेक्ट अ मोर मेच्योर कंटेंट कमिंग आउट ऑफ मी, कि उन्हें कुछ सही में सीखने को मिले या वैल्यू एडिशन मिले या कोई फ्रेमवर्क मिल जाए। दे डोंट वांट वही कि भाई मतलब अब जेई का एग्जाम इस दिन हो रहा है या कल हो रहा है परसों हो रहा है, दे डोंट वांट दैट फ्रॉम मी। तो वही है कि एज द स्टेक्स आर हायर फॉर मी, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब नया क्या, अब नया क्या, वो कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करना पड़ता है। तो वो वाला फेज चलता रहता है कि अब नया क्या कर दिया जाए बच्चों के लिए। तो वो वाली थिंकिंग में मतलब टाइम लग जाता है, इसलिए जो वीडियोस पहले 10-12 आ जाती थी महीने की, वो 4-5 हो गई हैं। बट यही है कि मतलब वील फिगर समथिंग आउट, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ हाँ, वही आजकल मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप एक बार आपके थोड़े से नंबर्स आ जाएं और ग्रो कर जाओ, तो आपका ज्यादा टाइम सोचने में जाता है टॉपिक, ना हाँ, कि बनाने में। बना तो आप जल्दी से लोगे, लेकिन वो आइडिया सोचना, मतलब हो सकता है आपके दिमाग में 100 आइडियाज आएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2-3 ही होंगे जिनको आप एग्जीक्यूट ये करोगे, वाला केस जिनको जो मतलब लग मेरे रहा को है कि लगता है सही है। आपके साथ भी होता होगा, जैसे मतलब यू आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज नंबर एट दिस पॉइंट, तो ये वाला मतलब आता होगा पक्का ब्लॉक की। हाउ डू बिल्कुल। आई मतलब जस्ट रिटेन दैट ऑडियंस एंड मेक देम लाइक माई कॉन्टेंट। अभी मैं देख रहा था बल्कि अभिषेक बच्चन का पॉडकास्ट था रणवीर अलावादिया के साथ, तो उसमें उसने यही बोला था कि उसने अपने पापा से पूछा, मतलब हर हफ्ते हर संडे को उनके यहाँ पे भीड़ लगती है उनके घर के आगे, जलसा के आगे फैंस की, कि आपको आफ्टर ऑल दीज इयर्स हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो अमिताभ बच्चन सेड कि अभिषेक, आई हैव टू वर्क हार्ड एवरी वीक जस्ट टू मेक श्योर कि ये अगले हफ्ते भी आएंगे। मतलब कह रहे थे कि मेरी लाइफ का बिगेस्ट फियर ये है कि क्या ये अगले हफ्ते भी आएंगे। तो इवन इफ यू आर सिटिंग हम्म। एट दैट पोजिशन यू कांट अफोर्ड एनी कंप्लेसेंसी, एंड इफ यू डू दैट तो फिर मतलब योर करियर गोज टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। तो वो चीज मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगी कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी अभी भी वो बंदा सोच रहा है कि अगले हफ्ते ये लोग आएंगे, ऐसा मैं क्या करूं इस हफ्ते कि अगले हफ्ते भी आए। तो वो चीज हाँ, काफी सही थी मतलब। वही जैसे मतलब अमन भैया की वीडियोस में ही काफी बार सुना है ना कि हाँ, वेल्थ तो एक ऐसी चीज है जो कि आपने एक बार अगर कमा ली और आप थोड़ा सा समझदार हो, तो वो आपकी जिंदगी भर रहेगी। लेकिन पॉपुलैरिटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कंटिन्यूअसली रोज काम करना पड़ेगा। अगर आपने जिस दिन काम करना छोड़ा वो चली जाएगी। ये बिल्कुल तो है। सही। बाकी इस पॉइंट पे नंबर्स तुम्हारे गोल हैं या फिर कोई और गोल है?
यूट्यूब को लेके? भैया मतलब बहुत सारे लोग कहते होंगे, बट मैं मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग नंबर्स कभी गोल नहीं था मेरा। यूट्यूब प्ले बटन आया हुआ है 1-2 हफ्ते से, बस वो आया, मैंने रखा, मम्मी पापा ने ही खोला वो वाला बटन, और अभी भी वो रखा हुआ है अलमारी पे। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि कल ही कीलें ठुकवा के इसको तो लगा दूं सेटअप में, ऐसा मतलब वो वाली फील मतलब मेरे को नहीं आती। इस पॉइंट पे यही बस चलती रहती है थिंकिंग कि कैसे बच्चों के लिए बेटर हो पाए कंटेंट। नंबर्स उसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब आई वोंट डिनाई कि नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, आवर रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड, एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड, बट वो मतलब कभी गोल था नहीं। शायद हो जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, बट अभी तो नहीं है वो वाला गोल, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं है। मतलब मैं आई कैन अफोर्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एट दिस पॉइंट। मेरे को मेरे घर वाले कहते हैं कि उन्होंने मेरे को ये चीज बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि देख बेटा, ये जो तेरा यूट्यूब चैनल है, इससे हमारे घर की रोटी नहीं चलेगी, बट तेरे सही गाइडेंस से किसी के घर की रोटी बच सकती है अगर तूने किसी के पैसे बचवा लिए। तो दैट इज अ थिंग दैट हिट मी। तो इसलिए वो वाला गोल तो नहीं था कभी भी, और आई होप मतलब ऐसा कोई स्टेज ना आए कि वो वाला गोल होना पड़े। मतलब वी डू प्रिटी वेल, और मैं मदद करवा देता हूँ पापा मम्मी की भी काम में, तो सब कुछ चिल हाँ है, वो हाँ। मेरी मदद करवा देते हैं। इस पॉइंट में मतलब उनको भी सब कुछ पता है यूट्यूब के बारे में। मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ जब टीवी पे मेरी वीडियो चल रही होती है, घर में मम्मी पापा देख रहे होते हैं, वो बहुत हाँ इरिटेटिंग होता है अपनी वीडियो को हाँ, सुन। बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ भी मत होता मेरी है? वीडियो मत देखो। हाँ हाँ, बस मेरी वीडियो मत देखो। मैं दिखाता कुछ हूँ। भी देख लो, बस ये नहीं, एडिटिंग में उसको मैं स्क्रॉल कर करके इतनी बार अपनी आवाज सुन चुका हूँ, मैं अपनी आवाज से नफरत हो गई है इस पॉइंट पे। हाँ, ये तो है। बाकी यार, कोई आखिरी में ये कोई किसी को जो बंदा जो है कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको लेके 3 टिप्स क्या दोगे? 3 टिप्स, ठीक है। एक जो मेरी पहली टिप होगी, जो शायद मैं खुद कभी फॉलो नहीं कर पाया, वो है कि यार कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कंटेंट क्रिएशन में। कंसिस्टेंसी विल विन ओवर क्वालिटी एनी डे। मतलब अगर तुम एक डिसेंट क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हो एंड यू आर कंसिस्टेंट, तो वो चीज तुम्हारी वर्क कर जाएगी। यू कैन लुक एट द टॉप चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो यही कर रहे हैं। जब दे आर सिटिंग एट अ ह्यूज नंबर, तब आई गेस स्टेक्स आर हायर, बट शुरुआत में तो मतलब कंसिस्टेंसी इज द की। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगा कि थंबनेल्स एंड टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियलाइज दिस लेट, मेरे को लगता था कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो भाई चलेगी वीडियो, मैंने तो अच्छी चीज बनाई है, बट पॉइंट इज कि उसको तुम्हारी वीडियो तक पहुंचाना भी तो जरूरी है उस राइट ऑडियंस को, कि वो देखे। उसके लिए वो थंबनेल एंड टाइटल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी टॉप क्रिएटर्स। मिस्टर बीस्ट इज वन सच एग्जांपल। अगर उनकी तुम देखोगे वीडियोस तो तुम्हें समझ आएगा कि किस तरीके से ही इज ऑप्टिमाइजिंग देयर टाइटल, हिज थंबनेल, अपना जो कंटेंट है कि कैसे रिटेंशन बनाए रखें। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है मतलब यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल, कि आजकल ये सब चल रहा है कि मतलब तुम स्टार्टअप कर लो या कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो, यूट्यूब से बहुत पैसा आ जाएगा। मतलब यूट्यूब शुड बी अ वेरी टेम्परेरी फेज ऑफ लाइफ। एंड अगर तुम इसके अंदर मनी मेकिंग के लिए घुस भी रहे हो, मतलब मेरा गोल नहीं था, आपका गोल नहीं था शायद भैया, बट अगर कोई इसके अंदर मनी मेकिंग के लिए घुस भी रहा है, तो थिंक ऑफ इट एज अ 3-4 ईयर स्प्रिंट। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ 40-50 साल की मैराथन कि तुम 40 साल बाद भी यूट्यूब वीडियोस बना रहे होंगे। तो उस तरीके से कोई मतलब इतना अगर अभी लंबा अभी कोई इतना हाँ लंबा टिका ही नहीं, हमें क्या पता एग्जैक्टली कि मतलब कौन वही है सा कि प्लेटफॉर्म कब खत्म हो एक्टर्स की जाए। तरह करियर है भैया, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस का होता है ना कि मतलब वही 10-20 साल का करियर है, उसमें उन्होंने जो भी पॉपुलैरिटी गार्नर कर लिया, जो भी कर ली, तो वही है। अगर मनी मेकिंग का गोल नहीं है तो बहुत अच्छा है, बट अगर है तो फिर उसको ये मत समझ के चलना कि दिस विल सस्टेन, मतलब तुम्हारे बीवी बच्चे भी हो जाएंगे, उनका खाना भी यूट्यूब से चल जाएगा। वो चीज नहीं है। मतलब इन इन अच्छे से अच्छा केसेस 4-5 साल इज द ये करियर। अपॉर्चुनिटी दे देगा, ये हाँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत देगा, जो तुम्हें नॉर्मली किसी और फील्ड में शायद ना मिले। बट हाँ, ये नहीं कि 20-30 साल का इसको सोच के चल रहे हो। ये सोचो कि अगर तुम इसके बाद एक पीक पे पहुंचे हो तो बस यहाँ से कहीं और कूद जाओ, किसी हम्म हायर पीक पे, इसी पीक पे ना रहो बस। ये तो है। मेक सेंस। बाकी थैंक यू यश यार, इस पॉडकास्ट के लिए काफी कुछ सीखने को मिला हुआ आज ऑडियंस को। और गाइस जो है, आप यश के चैनल को भी जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो जाकर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यश, कोई क्लोजिंग वर्ड्स? क्लोजिंग वर्ड्स भैया मेरे यही होंगे कि मैंने बहुत लेट आपका चैनल देखना शुरू किया। मतलब मेरे को नहीं पता था कि डीटीयू में भी लेजी असैसिन नाम का कोई बंदा हो सकता है, मतलब और वो गेमिंग वगैरह पे कंटेंट बना रहा है। तो वही है मेरा, मैंने यहाँ पे अपना पीसी बनवाया था एक्चुअली, पूरा ये मेरा पीसी लगा हुआ है यहाँ पे, एंड ये मैंने गेमिंग के पर्पज से ही बनवाया था, बट आई नेवर गॉट अराउंड इट, और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को खेलने नहीं दिया कि तू गेमिंग वेमिंग में लग जाएगा। मैंने तो पिछले 1 साल से गेम नहीं खेला भाई कोई ढंग से। अच्छा।
मतलब आप प्रॉपर गेमिंग करना आपको भी मतलब नहीं अच्छा लगता वैसे आप? नहीं नहीं, मैं बहुत करता था पहले, हाँ हाँ बट अब तो पूरा दिन जब तुम वही काम कर रहे हो तो उसमें हाँ, तुम्हारा इंजॉयमेंट जो है वो एक बार खत्म होने लगता है। समझ गया। मतलब तो मैं PS2 PS3 वो वाले फेज से गुजरा हूँ, मैंने बहुत गेम्स खेले हैं, बट हाँ अच्छा, अब तो वो चीज नहीं है मेरे साथ। बट हाँ यही है कि अगर इफ यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन यूट्यूब और इस कैटेगरी में, तो मतलब आयुष भैया का चैनल, अगर तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। मतलब मेरे को एजुकेशन वाले में भी सीखने को मिल जाता है जिस तरीके से वो काफी सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब टाइटल्स, थंबनेल्स, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत फास्ट पेस्ड वीडियोस होती हैं, टक 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 मतलब काम हो रहा है, तो वो सब मेरे को काफी अच्छा लगता है। बाकी इन जनरल अगर कुछ एडवाइस रहेगी तो मतलब एक चीज मैंने रिसेंटली ही रियलाइज करी है, ये अभी आईजीडीटीयू में सेमिनार हुआ था, वहां भी मैंने बोली कि तुम जहां भी रह रहे हो ना, जो भी तुम्हारी जोग्राफिकल कंडीशन है, जो तुम्हारी माइक्रो जोग्राफिकल कंडीशन है, जैसे कि तुम्हारा घर है, मम्मी पापा भाई बहन, और एक तुम्हारी मैक्रो की तुम आगरा में रह रहे हो, इंदौर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हमारे ऊपर ना मेरे को लगता है भैया कि बहुत सारी सीलिंग्स सेट कर दी गई हैं कि हाँ मतलब ये वाली चीज इज द की, लाइक इंटर्नशिप निकाल ली तो लाइफ सॉर्टेड। मतलब ये एक सीलिंग लगा दी है कि इंटर्नशिप के बाद तो लाइफ सॉर्टेड है, उसके बाद दूसरी सीलिंग है कि प्लेसमेंट लग गई तो हो गया। मतलब तो पीपल एक्चुअली डोंट गो हेड एंड थिंक अहेड ऑफ प्लेसमेंट्स, कि मतलब इसके ऊपर भी तो काफी सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं। तो मैं अभी जूनियर्स को देखता हूँ, 17-18 साल के, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उस बंदे ने 20-25 हजार रुपए लिए, अभी जेई दिया है उसने इसी साल, 3 महीने में 20-25 हजार लिए कि मैं खुद पे सीखूंगा, कोर्सेज वगैरह करे, इंटर्नशिप्स करी, और 3 महीने में उसने अपने मम्मी पापा को वापस दे दिए वो पैसे, एंड ही इज ऑलरेडी अर्निंग वाइल मूविंग इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो दिस गाय विल अर्न मोर देन योर इंटर्नशिप स्टाइपेंड बिफोर हिज इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट्स। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि ये जो सीलिंग्स लगी हुई है ना सिर के ऊपर, अगर इनको हम तोड़ के फेंक सकते हैं तो हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ के अंदर। अगर आयुष भैया भी डीटीयू के अंदर आके ये वाला गोल लेके बैठ जाते हैं कि यार मेरे को माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन निकालनी है और उसके लिए मैं धुनूंगा, उसके अलावा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो मतलब वी वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर। और मेरे को भी शायद मौका नहीं मिलता किसी से बात करने का इस बारे में, मेरे साथ भी यही था, फर्स्ट ईयर में था, इट वाज प्रीटी इजी टू फोकस ऑन माय सब्जेक्ट्स, मेरी सीजीपीए बढ़िया थी, एमबीए करता, मतलब वो वाला एक सेट ट्रेजेक्टरी, एंड आई मे एंड अप डूइंग इट। बट अगर वो वाली सीलिंग मैंने तोड़ी तो उसके बाद टूटती चली जाती है। मतलब आप अब आयुष भैया हमेशा सोचते होंगे कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो वो वाली थिंकिंग आना बहुत जरूरी है। वो जैसी स्टैग्नेंट हो गई कि यार प्लेसमेंट निकल गई, अब तो चिल मारेंगे, तो वो चीज गलत है। तो वो सीलिंग तोड़ दो, मतलब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मतलब इफ यू आर गुड इनफ तो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन, मोदी जी, कोई भी नहीं रोक सकता मतलब तुम्हें, फिर यू विल मेक योर नेम फॉर योरसेल्फ। तो ये रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी अच्छा था। थैंक यू यश फॉर एंडिंग दिस विद अ पॉजिटिव नोट, विद दिस मोटिवेशनल एडवाइस। एंड गाइस, आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, इसको जरूर से लाइक जरूर कर देना, और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट आने हैं अभी फ्यूचर में। तब से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।